नमस्कार। भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार के पीछे सनातन वैदिक विज्ञान की कोई न कोई मान्यताएं एवं परंपराएं हैं और आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति से जुड़ी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक मान्यताओं के बारे में, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। आज के इस भाग में हम जानेंगे मकर संक्रांति क्या होती है और इससे जुड़े कुछ वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तथ्य। हम सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिर मकर संक्रांति क्या है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 हैं, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पुण्य के शुभ समय का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ और तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी माना गया है। इसके बाद दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि सामग्रियों को दान करने से लाभ मिलता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 14 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण की बजाय अब उत्तर को गमन करने लगता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है, तब तक उसकी किरणों का असर खराब माना गया है। लेकिन जब वह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है, तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण देवताओं का अयन है। एक वर्ष 2 अयन के बराबर होता है और एक अयन देवताओं का एक दिन होता है। 360 अयन देवताओं का एक वर्ष बन जाता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार वर्ष के आधे भाग को अयन कहते हैं। अयन 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के उत्तर दिशा में अयन अर्थात गमन को उत्तरायण कहा गया है। इस दिन से खरमास समाप्त हो जाते हैं। खरमास में मांगलिक काम करने की मनाही होती है, लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ और नामकरण जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मान्यताओं की माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। धार्मिक महत्व के साथ इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहां रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। मकर संक्रांति का जहां वैज्ञानिक महत्व है, वहीं इस पर्व को मनाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक कथाएं भी इस पर्व के मनाने के पीछे एक कारण हैं। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहा जाता है कि गंगा को धरती में लाने वाले भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस खास दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद ही इस दिन गंगा समुद्र में मिल गई थी। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। यह पर्व भारतीय ज्योतिष के अनुसार पिता सूर्य और पुत्र शनि की मुलाकात के रूप में भी मनाया जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुरु की राशि धनु में विचरने वाले सूर्य जब मकर यानी कि शनि देव की राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने खुद उनके घर जाते हैं। यही वजह है
कि इस खास दिन को मकर संक्रांति के नाम से पहचाना जाता है। महाभारत काल के भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के मकर राशि में आने का इंतजार किया था। सूर्य के उत्तरायण के समय देह त्याग करने से या मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्माएं कुछ काल के लिए देवलोक में जाती हैं, जिससे आत्माओं के पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। अतः इस पर्व को मनाने के पीछे ये मान्यता भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी असुरों के सिर को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस प्रकार ये दिन बुराइयों और नकारात्मकता के अंत का दिन भी माना जाता है। माता यशोदा ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत रखा था, तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। माना जाता है कि उसी दिन से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन भी शुरू हुआ था। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, इसीलिए इस दिन में जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि की धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक माना गया है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में मकर संक्रांति से जुड़े कुछ और धार्मिक मान्यताओं और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आपको भारत देश के विभिन्न भागों में संक्रांति के दिन को किस तरह और किस रूप में मनाते हैं, इसकी भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को देख रहे सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।